वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हेलो ABCD आए हैं। हेलो हाँ जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। शेरे पंजाब गालिब पीर का चेहरा दिन ब दिन नूरानी होते जा रहे हैं। नहीं, आज तो भाई मेरी गर्दन में दर्द है, आज मैं चेहरा नहीं दिखा सकता। अच्छा, हाँ जी। नहीं, असल में आप तो साइंस की रोशनी में ही सबको नूर दे रहे हैं ना, वो भी तो नूर ही है एक किस्म की। हाँ, बस अभी कल से मैं ये जो 4 वीडियोस बनी हैं इनको मैंने कल बैठ के इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देना है और फिर एक वर्जन इंग्लिश का भी चलता रहेगा, फिर साथ ही इंग्लिश और साथ ही उर्दू वीडियो दोनों लॉन्च हुआ करेंगे। तो ये भी है, फिर आप बांग्लादेश में भी लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा, हाँ जी, हाँ क्या बात ठीक। करेंगे? हाँ, आज एक बात करूंगा। तो पहले मैं एक और चीज बताऊं थोड़ा। फिरका वारियत तो जहालत है, बेशक, सबके हाँ सब जी, हाँ फिरका जी। वारियत। हाँ और जी, एक्सट्रीम नेशनलिज्म और किसी किस्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये भी अगर एक्सट्रीम हो जाए, वो भी तो जहालत है। एग्जैक्टली है। अच्छा ठीक है। मैं कहता तो हूँ कि अगर एथीज्म भी कहीं एक्सट्रीम हो जाए तो वो भी जालत है। फर्ज करें कि कोई ये लठ लेके लोगों के पीछे चढ़ जाए कि एथियस्ट बनो नहीं तो गले काट देंगे, तो वो भी बहुत बड़ी जहालत है। हम उसको भी नहीं करेंगे कभी भी सपोर्ट। नहीं, अगर आपको दीवार पे आपका पीठ ठेक जाए तब आप क्या करेंगे? मतलब एथिस्ट क्या को मतलब? बहुत तकलीफ होती, एथिस्ट को बहुत तकलीफ होती है एज ए एग्जाम्पल हम्म। किसी भी मुआशरे में, तो वो भी तो प्रोटेस्ट करेगा ना एक वक्त। हाँ, और वो तो कर सकता है, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि फर्ज करें किसी पाकिस्तान में अगर एथियस्ट की गवर्नमेंट आ जाए और वो बंदूक उठा लेके, हाँ जी अब जो जो इस्लाम नहीं छोड़ेगा उसे गोली मारेंगे, मैं तो उसके भी खिलाफ बात करूंगा ना। हाँ, अगर फर्ज करो कि कोई एथियस्ट को मारने लगे तो फिर सेल्फ डिफेंस में वो कुछ करे तो वो एक बलादा बात है। फ्रीडम फाइटर्स को तो नहीं लोग कुछ कहते ना। हम्म। ये ठीक है सर। तो आज हम्म। मेरे एक सवाल है, मैंने सेंट पॉल पे एक दिन बात की थी, आपको याद है? हाँ जी। हाँ, मुझे प्रोटेस्टेंट। याद नहीं है, मगर आप करेंगे तो मुझे याद आ जाएगा। हाँ, वो एग्जिस्ट करता था हिस्टोरिकली, और हम्म। प्रोटेस्टेंट के ऊपर भी बात की थी। आज मैं डायरेक्ट पूछूंगा, हम्म। जेसस खुद मतलब जो क्रिश्चियनिटी का जेसस है, सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी का जो जेसस है, वो हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करता था या नहीं? इसके ऊपर अगर कोई बात करते तो। यार, हो सकता करता हो। मेरे ख्याल में अगर जीसस की पर्सनालिटी किसी रियल इंसान पे हो सकती है बनी हुई, मगर अब उस रियल इंसान का कितना फुटप्रिंट है उस जीसस के ऊपर जो कि आज हम जिसे देखते हैं, ये इस बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है गॉस्पल्स को अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि जीसस जैसे को फ्रीडम फाइटर था। ठीक है, या वो कोई जैसे हिंदुस्तान में भक्ति मूवमेंट थी, तो कुछ इस टाइप का शख्स था, कोई रिलीजियस लीडर जो कि फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जुड़ेया के अंदर कोई कुछ कर रहा था वो। ठीक है, और उसका यहाँ तो प्रॉब्लम जो है वो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि उसका प्रॉब्लम यहूदियों के साथ नहीं, रोमन्स के साथ था। और उस प्रॉब्लम के रोमन्स के साथ होने की वजह से उसके साथ क्या हुआ, वो यही हुआ कि उसको उसको शायद मार दिया गया। और फर्स्ट सेंचुरी का जो जुड़ेया था, जो यहूदी थे, सब वो बैठ के किसकी राह देख रहे थे? मसीहा की, क्योंकि वो थे गुलामी में। ठीक है, वो थे गुलामी में। रोमी जो थे उन्होंने उनको गुलाम बना लिया था, और मतलब सारी उनके ऊपर जुल्म था, बहुत बड़े बड़े टैक्सेस थे। ठीक है, फिर यहूदियों का एक और प्रॉब्लम था कि यहूदियों का जो रिलीजन था ना, वो दूसरी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करता था। सही है, तो ये उनके खिलाफ एजिटेट करते रहते थे, जिसकी वजह से रोमी जो थे वो जुडेया के अंदर लोगों को सलीबें देते रहते थे। अब लगता है ऐसे है कि जीसस या तो कोई सेज था या फिर कोई फ्रीडम फाइटर था। उसने उसका वो उसके पास जब क्रॉस हुआ रोमियों के साथ, तो उन्होंने उसको सलीब पे चढ़ा दिया। मगर शायद
क्योंकि उस टाइम बहुत से ऐसे लोग आए थे जो कि जिस तरह आज ये हमारे पास 3-4 लोग हैं जो नबी होने का दावा कर रहे हैं, इस तरह उस वक्त भी बहुत से लोग थे जो कि मसीह होने का दावा करते रहते थे हर वक्त। ठीक है, यहूदियों में मसीह होने का दावा करते रहते थे और ऐसे बार बार लोग आते रहते थे जिनको लोग समझते थे कि वो मसीह हैं। ठीक है, तो और मसीह की जो ओल्ड टेस्टमेंट में प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो एक वॉरियर किंग होगा और वो बनी इसराइल को क्या करेगा, वो गुलामी से निजात देगा, यानी उन्हें फ्रीडम देगा। तो अब जब रोम की गुलामी में वो थे तो वो दिन रात इस बात का ख्वाब देखते रहते थे यार कि हम आजाद हो जाएंगे, मसीह आ जाएगा हमें आजाद करा देगा, मसीह आ जाएगा हमें आजाद करा देगा। और फर्स्ट सेंचुरी एडी में जब लोग फ्रीडम फाइटर कोई भी निकलते थे तो लोग उनके बारे में ना वो करने लग जाते थे कि क्या ये मसीह तो नहीं है, क्योंकि वो इंतजार जो कर रहे थे कि मसीह आएगा तो हमें आजाद कराएगा, तो वो बार बार यही सोचते रहते थे। अब ऐसा हुआ कहीं शायद ऐसा हुआ हो कि ये जो मसीह है या मर गया हो, या ये जो शख्स हो जिसके ऊपर जीसस का कैरेक्टर बना है, हो सकता है उसका नाम भी जीसस हो, हमें नहीं पता। तो वो क्या कहे कि वो मर गया हो और बाद में उसके बारे में ये बात मशहूर हो गई हो कि वो जिंदा हो गया। तो जो गॉस्पल्स हैं शुरू की उनसे कुछ ऐसे ही पता लगता है, क्योंकि जो सबसे पहली गॉस्पल है ना मरकस की या मार्क की, सबसे पहली वो है जो कि एटलीस्ट जीसस की डेथ के कोई 40 से 50 साल बाद 50 से 60 एडी के आसपास। हाँ 50 से 60 एडी के आसपास, यानी नहीं वो मगर नहीं वो आती जो है ना वो जूइश रिवॉल्ट के बाद ही आती है। ठीक है, तो 71 एडी के बाद 71 एडी के बाद हाँ आती है। और उसके अंदर जब जो सबसे मजे की बात है ना कि जो गॉस्पेल ऑफ मार्क है ना वो एंड किधर होती है। गॉस्पेल ऑफ मार्क एक बड़ी ही अजीब सी जगह पे एंड होती है। ठहरे मैं एक सेकंड, मेरे पास इधर पड़ी हुई है, मैं एक सेकंड अभी आपको यहाँ से दिखाता ही हूँ, बोल के उसमें से मेरे ख्याल है जो मेरे पास पड़ी है बाइबल उसके अंदर है वो चीज मार्क हुई है। तो एक सेकंड, अब ये गॉस्पेल ऑफ मार्क का आखिरी चैप्टर है। ठीक है, ये गॉस्पेल ऑफ मार्क का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। अब ये चैप्टर नंबर 16 कहां पे एंड हो रहा है? आज जो क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते हैं उसमें ये वर्स नंबर 19 पे एंड होता है। ठीक है, मगर यहां पे एक नोट लिखा है कि द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड सम अदर एंशिएंट विटनेसेस डू नॉट हैव वर्सेस 9 to 20। तो जो वर्सेस 9 से 20 तक है ना वो मार्क की गॉस्पेल में मौजूद नहीं थी, जो कि साइनेटिकस और वेटिकानस दो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं बाइबल के, जो कि एक जो है वो रोम में है, दोनों ही रोम में है जो। ठीक है, इन दोनों के अंदर ये जो वर्सेस है 9 से लेकर 19 तक ये नहीं थी। अब गॉस्पेल कहां पे खत्म होती है? अब जीसस की डेथ हो गई है, जीसस को उन्होंने दफन कर दिया है और ये अगले दिन की बात है। व्हेन द सबत वाज ओवर, यानी जब सैटरडे का दिन खत्म हो गया, मैरी मैग्डलीन, मैरी एंड मदर ऑफ जीसस एंड and Salome brought spices so they might go and anoint Jesus' body। तो वो क्या करने गई? अब यहूदियों में जो है ना वो दिन कैसे होता है, एक दिन वो गिनते हैं फजर से लेके अगले दिन की फजर तक। ठीक है, तो जब संडे की फजर हुई ना तो ये तीनों की तीनों जो इनके पास चीजें थी वो लेके गई यसू की कब्र पे। वेरी अर्ली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, just after sunrise, they were on their way to the tomb and they asked each other who will roll the stone away from the entrance of the tomb। तो ये कह रही थी कि क्योंकि उन्होंने यसू की कब्र के ऊपर एक पत्थर रख दिया था उसके मुंह के ऊपर के अंदर कोई ना जा सके, काफी भारी सा पत्थर। अब ये कह रही है कि कौन हटाएगा पत्थर कब्र के ऊपर से। बट व्हेन दे लुक्ड अप, मगर जब उन्होंने देखा, दे सॉ दैट द स्टोन व्हिच वाज वेरी लार्ज, कि पत्थर जो कि बहुत बड़ा था, हैड बीन रोल्ड अवे, उसे किसी ने हटा दिया है। As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side and they were alarmed। तो उन्होंने क्या देखा कि एक सफेद कपड़े पहने हुआ एक नौजवान जो था वो कब्र के राइट साइड में बैठा हुआ था। Don't be alarmed, he said। उसने कहा कि परेशान मत हो, you are looking for Jesus the Nazarene, कि तुम यसू नाजरी को, क्या तुम यसू नाजरी को ढूंढती हो, who was crucified, जिसे सलीब दिया गया था। He has risen, वो जी उठा है। He is not here, वो यहाँ नहीं है। See the place where they laid him, वो जगह देखो जहां पे उन्होंने उसको रखा था। But go tell his disciples and Peter, जाओ उसके शागिर्दों और
पतरस से कहो, ही इज गोइंग अहेड ऑफ यू इनटू गैलिली, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, ठीक है, देयर यू विल सी हिम, वहां तुम उसे देखोगे, जस्ट एज ही टोल्ड यू, जैसा कि उसने तुमसे कहा था। ट्रेम्बलिंग एंड बिविल्डर्ड, बहुत डरती हुई, कांपती हुई और इंतहाई परेशानी के आलम में, द वुमन वेंट आउट एंड फ्लड फ्रॉम द टूम, वो तीनों कब्र से वो बाहर निकल गई और भाग गई। दे सेड नथिंग टू एनीवन बिकॉज दे वर अफ्रेड, और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो डर गई थी, ठीक है। तो ये जो सबसे पहली गॉस्पेल है ये इस बात पे एंड होती है कि उनको ये तो बताया गया है कि यीशु जी उठा है, मगर ना उन्होंने यीशु को देखा है, और मजे की बात यह है कि इन तीनों औरतों ने किसी को भी नहीं बताया कि यीशु जिंदा हो गया, यानी गॉस्पेल असल में यहां खत्म होती थी, ठीक है। अब आगे ये होता है, जो बाद में चीजें ऐड की गई हैं वो यहां से शुरू होती हैं। When Jesus rose early on the first day of the week, जब यीशु पहले हफ्ते के पहले दिन जिंदा हुआ, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven 7 demons. सबसे पहले वो किसको नजर आया? मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 बदरुओं को या शैतानों को निकाला था। She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping, और वो गई और उसने उनको बताया जो कि उसके साथी थे और जो मातम कर रहे थे उसका। When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it. तो उन्होंने इस बात का यकीन ही नहीं किया। Afterwards, Jesus appeared in a different form to 2 of them. अब जीसस किसी और शक्ल में उन लोगों से दो शागिर्दों से मिला, 11 में से। While they were walking in the country, जब वो के मुल्क में फिर रहे थे, they returned and reported it to the rest, but they did not believe them either. उन्होंने भी आके बताया और उन्होंने उसका भी यकीन ना किया। लेटर जीसस अपीयर्ड टू 11 एज दे वर ईटिंग, तो जब वो खाना खा रहे थे तो उनके सामने आया, ठीक है। ही रिब्यूक्ड देम, तो उसने उन्हें क्या किया? उन्हें डांटा। फॉर देम फॉर देयर लैक ऑफ फेथ एंड देयर स्टबर्न रिफ्यूजल टू बिलीव दोज हु हैड सीन हिम आफ्टर ही हैड रिजन। तो उसने उन्हें डांटा कि मैं तुम्हें लोगों ने देखा मुझे और तुम फिर भी यकीन नहीं रहा रहे। He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes in the and is baptized will be saved. और जो कोई बपतिस्मा लेगा और यकीन करेगा वो बच जाएगा। And whoever does not believe will be condemned. और जो नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। And these signs will accompany those who believe. उन लोगों के साथ ये साइंस होंगे जो यकीन रखते हैं। अब आपको पता है कि ये जो आयतें हैं ना आने वाली, इनके बारे में चैलेंज दिया जाता है क्रिश्चियंस को। जाकिर नाइक जो है ना हर बार यही चैलेंज देता था, इन माय नेम दे विल ड्राइव आउट द डीमंस, वो मेरे नाम में बदरुओं को निकाल देंगे। दे विल स्पीक इन न्यू टंग्स, वो नई जुबानें बोलेंगे, गैर जुबानें बोलेंगे। दे विल पिक अप स्नेक्स विद देयर हैंड्स, वो अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे। एंड व्हेन दे ड्रिंक डेडली पॉइजन, और जब वो जहर पिए, इट विल नॉट हर्ट देम एट ऑल, तो उनको उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दे विल प्लेस देयर हैंड्स ऑन सिक पीपल, वो बीमारों पे अपना हाथ रखेंगे, एंड दे विल गेट वेल। After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken into heaven and sat on the right side of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied him. तो क्या है यहाँ पे? बेसिकली जो असल आयतें थी, असल गॉस्पेल, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। बाकी की बातें एडिशन है। और पहली ये 4 आयतें अगर आप पढ़ें तो इनमें ये इस तरह से यकीन दिलाया जाता है कि जैसे लोग यकीन नहीं थे करते कि यीशु जी उठा, क्योंकि ये आयतें असल में इधर तक पढ़ने के बाद जो ये आयतें बात करती हैं ना 9 से 19 तक, उससे ये बात पता चलती है कि यहां तक पढ़ के लोग यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने का यकीन ही नहीं करते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये गॉस्पेल्स में लेटर एडिशन है, और इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। और ये एक कोई कल्ट था जो कि पहले शायद यीशु को या कोई आदमी जो कि था उसको मसाया मानता था, और आखिर में जब उन्होंने उसकी किताब भी लिखी तो उन्होंने इसे क्वेश्चन मार्क पे छोड़ दिया, जैसे मैट्रिक्स मूवी एंड हुई थी कि जी अब क्या होगा आगे, किसी को भी नहीं पता था, ठीक है, ऐसी जगह पे छोड़ा है। और फिर ये मैट्रिक्स 2 आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, सारी मैट्रिक्स 2 और 3 यहाँ पे बनी हुई नजर आ रही है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये सबसे पहली गॉस्पेल है, सबसे पुरानी है। मैथ्यू और ल्यूक इसके बाद आते हैं, और जॉन उससे भी बाद आती है। जॉन तकरीबन 95 से 100 एडी की है, ये जो है ये 70 से 80 एडी के दरमियान की है कहीं, और बाकी की 2 जो है वो 90 से लेके 80 से लेके 95 एडी के दरमियान किसी ने लिखी। सबसे पहले जब ये लिखी गई, इनमें कोई भी, इनके ऊपर कोई नाम नहीं था। इस गॉस्पेल का नाम जो था वो मार्क नहीं था, ठीक है। ये जो इधर मार्क लिखा हुआ है ना, मार्क,
इस गॉस्पेल का नाम मार्क नहीं था। जो इसकी सबसे पुरानी कॉपीज हैं उनके ऊपर कोई मार्क नहीं लिखा, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अनोनिमस टेक्स्ट थे ये चारों की चारों, जो है ना चारों की चारों गॉस्पेल्स जो थे अनोनिमस टेक्स्ट थे, इनके ऊपर कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये शुरू में, और ये चारों की चारों डिफरेंट लोगों ने लिखी, ग्रीक में लिखी, यहूदियों ने अगर लिखी होती तो ये किस जुबान में लिखी जाती, ये अरामीक में लिखी जाती, ठीक है। मगर ये ग्रीक में जो लिखी जा रही है, और जो सबसे पहली मार्क की जो गॉस्पेल है, मैंने आप लोगों को बताया कि मार्क की गॉस्पेल अलेक्जेंड्रिया में लिखी गई थी, ठीक है। और ये सबसे पहली गॉस्पेल ये है, बाकी की तीनों इसके बाद आती हैं। मार्क की गॉस्पेल में यीशु के जो है वो, ये कहां से शुरू हो रही है, जीसस के बैप्टिज्म से, ठीक है। इसमें जीसस का वर्जन से पैदा होना की कोई जिक्र ही नहीं है, इसमें हार्डली जीसस की मदर का जिक्र ही नहीं है कोई खास, ठीक है। इसके अंदर किसका जिक्र है, ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी के उस फिरके की गॉस्पेल है जो कि ये मानती थी कि जीसस को जब बैप्टिज्म हुआ तो उस टाइम पे वो खुदा का बेटा बन गया। ये अडॉप्शन, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अडॉप्शन, जिसके अंदर खुदा का, जीसस जो है वो खुदा का ले पालक बेटा था, यानी उसका अडॉप्टेड सन था, उसका रियल सन नहीं था, ठीक है। तो ये जो गॉस्पेल, जो डॉक्ट्रिन ऑफ अडॉप्शन वाला सेक्ट था, ये उसकी गॉस्पेल है। और फिर बाकी के जो सेक्ट्स थे उन्होंने बारी बारी अपनी गॉस्पेल्स लिखी, ठीक है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, ये पहली है, फिर दूसरी मैथ्यू, तीसरी ल्यूक, चौथी जॉन, इस तरह से काम चले हैं। कोई ये कोई भी ये नहीं है कि ये चारों गॉस्पेल्स एक ही टाइम चारों शागिर्दों ने लिख दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। चलें, और कोई बात आप करेंगे? सर मेरे बात आप सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। इको हो रहा है? नहीं नहीं, अब नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, आप शायद म्यूट कर अच्छा, रहे हैं। हाँ। नहीं, पहली तो ये है कि पहले जो 3 गॉस्पेल है उनमें सिमिलरिटी है और जॉन थोड़ा अलग है, ये हाँ, सच है या नहीं? जॉन अलग है, जॉन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। हाँ हाँ, एक और आर्गुमेंट है। मैं असल में ये बात कहने के लिए आया था कि अगर मतलब ये जो चारों गॉस्पेल है और इनके अलावा भी और कुछ गॉस्पेल का नाम मिलते हैं, तो प्रोटेस्टेंट कुछ क्लारिक, खास करके कार्स्टन होलगर नाम का एक जर्मन प्रोटेस्टेंट क्लारिक है, उनका एक बुक है। इनका नाम है जेसस लिव्ड इन इंडिया। आपने सुना है ये नाम? नहीं, मैंने नहीं जेसस सुना, लिव्ड इन मैंने नहीं इंडिया। सुना, मैंने नहीं सुना। अच्छा, वो जो उनको क्रूसिफिकेशन किया गया था ना, तो असल में वो बेहोश हो गया था उस दिन, मरा नहीं था। और जोसेफ ऑफ एरामिथिया और उनका जो स्टूडेंट था, मुझे याद नहीं पूरी तरफ से, मैंने बहुत साल पहले ये बुक हाँ, पढ़ा था, जोसेफ 5-6 साल अहमदिया ही था, हाँ पहले। एग्जैक्टली। एरामिथिया जो थे ये पैसे वाले थे, तो इनको अंडरग्राउंड में ले जाके एक कब्रिस्तान में, मतलब अंडरग्राउंड कबर में दफना दिए थे। असल में दफना नहीं दिए थे, उनका ट्रीटमेंट हुआ था, मेडिकल कुछ हर्बल मेडिसिन की जरिए से उनका ट्रीटमेंट हुआ था। और फिर जब वो 6 महीने या 7 महीने बाद वो पूरी तरफ से ठीक हुआ, तब उन्होंने ईस्ट की तरफ, मतलब ईरान होकर कश्मीर में आ गया था जेसस। और 84 ईयर्स तक उन्होंने कश्मीर में बुद्धों का स्टूडेंट अपने आप को कहकर उधर एक नया रिलीजन प्रचार किया था। तो इनका उन्होंने बहुत सारा हिस्टोरिकल एविडेंस दिया, बहुत बड़ा बुक है। कश्मीर का कुछ जगह का नाम उन्होंने बताया था जेसस के साथ मिलती है। और उस टाइम में आने के टाइम ही सीरिया में उनके साथ सेंट पॉल का मीट हुआ था डेजर्ट में, मेरे ख्याल। तो ये जो थ्योरी है, प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि कैथोलिक का जो जेसस है वो असल पर्सन नहीं है, क्योंकि आप जो बात कर रहे थे वो तो कैथोलिक नहीं 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 नहीं, कैथोलिक। मुझे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये मैंने सुनी हुई है। और मुझे नहीं पता कि कोई और भी बंदा इसका ओरिजिनेटर है कि नहीं, मगर ये सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद जो कादियानी था, उसने ये कहना शुरू किया था कि यूसाजा की एक एक ग्रेव है जो कि है उधर कश्मीर में। वो कहता है कि ये यसू की है, मगर इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। अगर ये बुक का आप मुझे कोई लिंक वगैरह भेजें, कोई ईमेल करें, तो मैं देखूंगा इसको, इसमें क्या लिखा है। मुझे नहीं जेसस लगता कि लिव्ड इन बहुत इंडिया, ज्यादा। बुक्स का नाम जेसस लिव्ड इन इंडिया। चले, मैं इसको देखूंगा, मगर मुझे लगता है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कुछ ज्यादा नहीं होगी। असल में जीसस का जो रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर होना जो है ना, वो प्रूव नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर सही है। ये सच है कि ये हिस्टोरिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब तो ये सारी की सारी बात ही फिजूल की बात है। ये तो ठीक ही है। हाँ। मैं ये कहने के लिए आया था। तो थैंक यू सर, बहुत चलें, बहुत ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू, ओके, फिर बात होगी। थैंक यू सर, थैंक बाय यू। बाय बाय। जाने से पहले
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।